तो भाई लोग, महाद्रा उचिया और र्यूमन सुकुना एक दूसरे के साथ भिड़ जाए तो एक्चुअली में कौन जीतेगा? कोई कोई कहता है महाद्रा उचिया, और जिन्होंने भी सिर्फ जुजुत्सु काइसेन देखा है वो कहेंगे र्यूमन सुकुना। बट असली विनर कौन है? ये विनर डिसाइड करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि उनकी पावर्स क्या है। तो मैं बेसिकली जो पहला आया था उसकी पावर बोलूँगा, मतलब महाद्रा उचिया की पावर्स। उसकी पहली पावर क्या है? रिनेगान और शारिंगान। महाद्रा का शारिंगान उसे अच्छा खासा गेंजुत्सु प्रोवाइड करता है और रिनेगान की मदद से सारे रिनेगान तैयार करके पावरफुल निंजुत्सु कर सकता है। ये थी उसकी सारे रिनेगान की पावर। उसके बाद 10 टेल जुंजुरुकी। इस फॉर्म में महाद्रा के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व चक्र है और उसके साथ ही वो लगभग अमर है भाई। महाद्रा की 3rd नंबर की पावर है लिम्बो। इसमें वो एक इनविंसिबल क्लोन बनाता है और वो क्लोन सिर्फ और सिर्फ रानीगान यूजर ही देख सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं देख सकता उसे। अगर तुम्हें उसे पहचानना है तो तुम उसे सेंस कर सकते हो, बट तुम्हारे पास उस लेवल की काबिलियत भी होनी चाहिए। लिम्बो क्लोन बना के महाद्रा उचिया डायरेक्ट अटैक और चिपकर अटैक आराम से कर सकता है बिना ओपोनेंट को पता चले कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। फिर 4th नंबर सुसानो। ये बहुत अच्छी लगती है मुझे क्योंकि परफेक्ट सुसानो मैंने फर्स्ट टाइम महाद्रा के पास देखा था और उसका सुसानो इतना बड़ा है कि तुम सोच भी नहीं सकते अगर तुमने नारुतो नहीं देखा। और उसके पास बड़ा होने के साथ ही पावर्स भी बहुत ज़्यादा है। उसकी ब्लेड माउंटेन्स को बीच में से कट कर सकती है, वो भी आराम से। तो इसी से तुम अंदाज़ा लगाओ कि कितनी पावर है उसकी ब्लेड में। फिर बाद में महाद्रा मीटियोर्स को भी समन कर सकता है और सबसे एकदम मुझे लगने वाली बेहतरीन पावर इन्फिनिट सुकियोमी। इसे ब्रेक कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर तुम इसके अंदर फंस गए तो फंस ही गए, क्योंकि ये सुकियोमी एक तरीके का गेंजुत्सु है और वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गेंजुत्सु माना जाता है। अब बारी आती है सुकुना की। उसके पास कौन सी पावर्स है? पहली तो लिमिटलेस कर्स एनर्जी। इसमें जो सुकुना यूज़ करने वाली कर्स एनर्जी है वो एकदम सटीक और हार्मफुल, बहुत ज़्यादा नुकसानदायी हो सकती है। मतलब वो एक तरीके से सुकुना अपने ओपोनेंट पे स्लैशेस करता है और वो भी सटीक होते हैं और उसके साथ वो स्लैशेस इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि सामने वाला मर भी सकता है। सुकुना की दूसरी और मुझे लगने वाली सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी डोमेन एक्सपेंशन। सुकुना का डोमेन पूरे की तरीके से एकदम खुला है, जैसा जुजुत्सु काइसेन में गोजो का एकदम बॉल में होता है और दूसरे लोगों का भी डोमेन एक्सपेंशन एकदम बॉल में होता है, वैसा नहीं, इसका एकदम खुला है और इसकी रेंज एकदम वाइडली है। और इसमें जो अटैक होते हैं वो सटीक होते हैं। इन शॉर्ट, ओपोनेंट का कोई चांस ही नहीं इस डोमेन में सर्वाइव करने का। 3rd, रीजनरेशन। मतलब क्या? इस पे अगर कोई भी अटैक करे तो ये आराम से अपनी बॉडी को हील या फिर रीजनरेट कर सकता है। मतलब एक तरीके से तुम इसे अमर ही कहो। इसी के साथ सुकुना अलग अलग तरीके के भी स्लैशेस करता है, बट वो छोटे मोटे। अब इसके बाद निष्कर्ष देने की बारी आती है। तो देखो, तुम्हें महाद्रा 9 टेल जिंजुरुकी नहीं 10 टेल जिंजुरुकी है। मतलब तुम उसकी पावर लेवल देखने जाओगे तो वो पावर किसी भी प्लैनेट से कम नहीं है। वो बंदा अकेले एक अक्खा प्लैनेट को बर्बाद करने की कैपेसिटी रखता है। और उसी के ऑपोजिट सुकुना पावरफुल मैं मानता हूँ है, बट वो उतना भी पावरफुल नहीं है कि अपने खुद के दम पे किसी प्लैनेट को बर्बाद कर सके। अगर सुकुना को उस बैटल को जीतना है तो उसे क्या करना है? अपने डोमेन में महाद्रा के ऊपर अनगिनत लिमिटलेस अटैक करते ही रहना होगा, अनलेस वो तब तक मर ना जाए। तब तक तो मतलब बेहोश ना हो जाए तब तक तो उसे अटैक करने ही होगे। और उसके ऑपोजिट महाद्रा उसे डिफेंस कर सकता है 2 तरीके से। एक तो अपना सुसानो एक्टिवेट करके और दूसरा लिम्बो टेक्निक से। इस बैटल का रिजल्ट कुछ भी आए, बट ये गारंटेड है कि ये बैटल लंबे समय तक चलने वाली है और इसका दोनों को भी एक बेनिफिट मिलेगा और एक डिसएडवांटेज भी मिलेगा। एडवांटेज सुकुना को क्या होगा इससे? महाद्रा उसके ऊपर कितने भी अटैक करे वो खुद को हील आराम से कर लेगा, ये उसका एडवांटेज है। और सुकुना का ये एडवांटेज महाद्रा के लिए डिसएडवांटेज है कि महाद्रा सुकुना को कितना भी अटैक करे वो हील आराम से कर लेगा। बट महाद्रा का एडवांटेज क्या है? उसके पास लिमिटलेस चक्र है जो कि सुकुना के पास नहीं है।
इन शॉर्ट बताना चाहूँ तो कि माद्रा जितना थकेगा उससे ट्वाइस या फिर उससे ज़्यादा सुकुना थकेगा उस बैटल में। अगर माद्रा 1 घंटे तक बिना कुछ थके बैटल कर सकता है तो सुकुना सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा बैटल कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। सुकुना को मैच जिताने वाली 2 ही टेक्निक्स है, एक तो अपना डोमेन एक्सपेंशन, उससे उसे लगातार अटैक करना पड़ेगा, और दूसरा रीजनरेशन बॉडी। ये 2 छोड़े तो बाकी कोई भी उसे नहीं बचा सकता सुकुना को। और माद्रा की बात ले लो तो उसके पास लिम्बो टेक्निक है, सुसानो है, और माद्रा चाहे तो 1 शॉट में ही उसको ख़त्म कर सकता है, मतलब इन्फिनिट सुकुयोमी। वो अगर एक्टिवेट हो गई तो ख़त्म, खेल ही ख़त्म पूरा का पूरा। तो तुम्हें क्या लगता है, माद्रा जीतेगा या फिर सुकुना? कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अलग अलग तुम्हारा ओपिनियन हो सकता है। और मेरे ख्याल से माद्रा इज़ डेफिनेटली विनिंग दिस फाइट।